हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? सब ठीक चल रही है स्टूडेंट्स? ओके, तो आज स्टूडेंट्स उर्दू क्लास में सबक 8 पढ़ेंगे। सबक 8 में आज आपको पढ़ना है ईमानदारी। सबक 8 का उन्वान है ईमानदारी। आप लोगों ने लास्ट क्लास में सबक 7 ना समझ दोस्त को पढ़ा था, तो मुझे उम्मीद है आप ना समझ दोस्त सबक को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। उसके सवालात और जवाबात को आपने अपने फेयर की कॉपी में मुकम्मल कर लिया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं सबक 7 पढ़ती हूँ। मैं सबक 7 से 2-3 मीनिंग मुश्किल अल्फाज यहाँ लिखी हूँ और इसका मैंने मीनिंग लिखा है। यहाँ मैं लिखी हूँ सादिक। सादिक का माने स्टूडेंट होता है सच्चा। सादिक का मतलब सच्चा, ठीक है। अमीन, अमीन का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। जो ईमानदार हो, जो भरोसामंद हो, उसे हम अमीन कहते हैं। अमीन के पास हमारी जायदाद सामान रखते हैं, ठीक है। तस्दीक, तस्दीक का माने होता है गवाह। तस्दीक का मतलब क्या होता है? गवाह, जो आंखों से देखा हो उसे हम गवाह कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं इस सबक को पढ़ती हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सादिक और अमीन कहलाते थे। सादिक यानी सच्चा, अमीन मतलब ईमानदार, भरोसामंद। आप सादिक और अमीन कहलाते थे। एक बड़ी सच्ची और नेक बीवी को ये बात मालूम हुई। उन्होंने हमारे नबी को अपनी तिजारत का काम दिया। अपनी तिजारत यानी अपने बिजनेस का काम उनके हवाले सौंप दिया, ठीक है। आपने उन नेक बीवी के माल और दौलत का काम बड़ी ईमानदारी से किया। वह बहुत खुश हुई। उन्होंने बहुत ही नेक और ईमानदारी से उनका तिजारत का काम किया, इसलिए वो जो नेक बीवी थी वो उन पे बहुत खुश हुई। किन पर? हमारे प्यारे नबी पर। इन बीवी का नाम खुदैजा था। वो बीवी का नाम क्या था? खुदैजा था। यह मक्का की बड़ी इज्जत और दौलत वाली खातून थी। जो बीवी खुदैजा थी वो मक्का की बहुत बड़ी रईस औरत थी, बहुत ही दौलतमंद औरत थी और इज्जतदार थी। थोड़े दिनों बाद यही बीवी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हुई, ठीक है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खुदैजा हुई, उनसे उनकी शादी हुई और उम्मुल मोमिनीन कहलाई। हजरत खुदैजा उम्मुल मोमिनीन कहलाई, यानी सारी औरतों, सारी मोमिनों में उम्मुल यानी अफजल, सबसे अच्छी। अल्लाह के नजदीक इन बीवी का बड़ा मर्तबा है, यानी हजरत खुदैजा का अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा मर्तबा है। उन्हीं से आपकी 6 औलादें हुई थी, ठीक है। उन्हीं में आपकी लाडली और चहेती बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, ठीक है। उनकी 4 बेटियां हुई थी और 2 बेटे। 4 बेटियों में से सबसे छोटी और सबसे प्यारी चहेती बेटी कौन थी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत खुदैजा ने सबसे पहले नबूवत की तस्दीक की। जब हमारे प्यारे नबी को नबूवत मिली तो सबसे पहले तस्दीक कौन की? हजरत खुदैजा ने सबसे पहले गवाह वही देखी, वही उसकी तस्दीक थी। और इस्लाम के शुरू में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मदद फरमाई, ठीक है। और इस्लाम फैलाने का जब काम शुरू किए थे हमारे प्यारे नबी, तो उसमें हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बहुत ही मदद फरमाई थी, बहुत ही उनकी मदद की थी, ठीक है। तो ये है सबक 8। इसमें हमारे प्यारे नबी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है और हजरत खुदैजा के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सबक को पढ़ेंगे, इसका अच्छी तरह से इसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मश्क दिए हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है खाली जगह भरो।
ठीक है, इस सबक को पढ़ने के बाद इस खाली जगह को आपको भरना है अपनी कॉपी में। हमारे प्यारे नबी का नाम डैश था। क्या था हमारे प्यारे नबी का नाम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको डैश और डैश कहते थे। क्या क्या कहते थे? अब हमारे प्यारे नबी को सादिक और अमीन भी कहते थे। ठीक है, इन बीबी का नाम डैश था। क्या था? खुदैजा था। ठीक है, थोड़े दिनों बाद बीबी डैश हमारे नबी की पहली बीबी हुई। थोड़े दिनों बाद बीबी खुदैजा वहां पर भरा जाएगा। ठीक है ना, बीबी खुदैजा। और डैश कहलाई। क्या कहलाई? वो उम्मुल मोमिनीन कहलाई थी। ठीक है, यहाँ उम्मुल मोमिनीन आप भरेंगे। 5 नंबर में है, इन ही से आपकी डैश औलादें हुई। आपकी लाडली और चहेती बेटी हजरत डैश हैं। कितनी औलादें हुई इनकी? 6 औलादें हुई। और आपकी लाडली और चहेती बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुई थी। ठीक है, तो यहाँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको भरना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इस सबक को पढ़िए तो, और इस खाली जगहों को अपनी कॉपी में मुकम्मल कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तभी आपका उर्दू क्लास ओवर हो चुका। खुदा हाफिज। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और जानेंगे।